श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कन्या पूजन में कन्या को चुपचाप यह एक चीज दे देना। साल भर होगी धन की वर्षा, जो मांगोगे वह सोचने से पहले मिलेगा। जिस काम में हाथ डालोगे वह सफल होकर ही रहेगा। घर में आएगी अपार खुशियां। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते ही हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन का कितना अधिक महत्व होता है, और कन्या पूजन के साथ ही यदि आपने कन्याओं को अपने ही घर से यह एक चीज उपहार स्वरूप दे दी, तो मान के चलिए कि आपके जीवन का जो सोया हुआ भाग्य है वह चमक उठेगा। तो दोस्तों, नवरात्रि में अलग अलग प्रकार के पूजन विधान बताए गए हैं। जैसे कोई घट स्थापना करते हैं, कोई अखंड ज्योति जलाते हैं, कोई 9 दिनों तक नियम पूर्वक हवन करते हैं, तो कोई माता रानी को भोग लगाकर उनका पूजन करते हैं। लेकिन इन सब विधियों में सबसे सरल और सबसे प्रभावी जो विधान माना गया है वह है कन्या पूजन। जी हां दोस्तों, कन्या पूजन को माता रानी को प्रसन्न करने का सबसे सीधा और सबसे सरल मार्ग कहा गया है। दोस्तों, कन्या पूजन का महत्व इतना बड़ा है कि इसे किए बिना नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। और भूलवश भी यदि आपके द्वारा इस कन्या पूजन में कन्याओं को यह एक गुप्त चीज दे दी गई, तो मान के चलिए आपकी किस्मत को बदलने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आप ही सोचिए, जब एक कन्या के रूप में मां स्वयं हमारे घर में आती हैं और हम उनका आदर सत्कार करते हैं, तो हमारे घर में सुख, समृद्धि और शांति का आना स्वाभाविक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि हमें इस नवरात्रि कन्या पूजन किस दिन करना चाहिए, और ऐसी कौन सी वह वस्तुएं हैं जिन्हें आपको कन्या भोजन में कन्याओं को भूलकर भी नहीं खिलानी चाहिए, वरना मां दुर्गा और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज भी हो सकती है। और साथ ही वह कौन सी गुप्त वस्तु है जिसे कन्या को देने मात्र से माता रानी आपसे इतनी अधिक प्रसन्न होती है कि घर में गरीबी, दुख, दरिद्रता यह सभी समाप्त होने लगती है और घर में अपार धन की प्राप्ति होती है। जानेंगे सब कुछ इस छोटी सी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त करेंगे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर देगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले जान लेते हैं कि कन्या पूजन हमें किस दिन करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के पूरे 9 दिन तो मां दुर्गा की उपासना के लिए शुभ होते ही हैं, लेकिन विशेष रूप से 2 दिन ऐसे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं, अष्टमी और नवमी। अब दोस्तों, अष्टमी को मां महागौरी की पूजा होती है और नवमी को मां सिद्धिदात्री की। इन दोनों तिथियों पर कन्या पूजन करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अष्टमी या नवमी को ही कन्या भोजन करवाते हैं। और हां, समय का भी ध्यान रखना जरूरी है। कन्या पूजन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच करना चाहिए। यह समय विशेष रूप से शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस समय पूजा करने से मां दुर्गा तुरंत प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इसी के साथ कन्या पूजन में हमें 9 कन्याओं को बुलाना चाहिए, क्योंकि यह 9 कन्याएं मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब हम 9 कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन करते हैं, तो वास्तव में हम नवरात्रि में पूजित 9 देवियों की आराधना कर रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और बात भी ध्यान रखनी चाहिए। इन 9 कन्याओं के साथ एक छोटे लड़के को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि इसे भगवान भैरव का प्रतीक माना जाता है, जो माता रानी के वाहन और उनके सेवक हैं। बिना इनके पूजन के कन्या पूजन अधूरा रहता है। इसी के साथ दोस्तों, कन्या पूजन में 2 साल से लेकर 10 साल तक की बच्चियों को कन्या पूजन के लिए बुलाना सबसे उचित माना गया है। लेकिन अगर आप 5 साल से छोटी कन्याओं को बुलाएं तो यह और भी उत्तम होता है, क्योंकि छोटी बच्चियां मासूमियत और पवित्रता का सबसे सुंदर रूप होती है। उनका मन बिल्कुल निर्मल होता है, उनमें किसी भी प्रकार का छल कपट या नकारात्मक विचार नहीं होता। यही कारण है कि छोटी कन्याओं का पूजन सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। इसी के साथ दोस्तों, आपको कन्या पूजन में कन्याओं को कौन से भोजन को भूलकर भी नहीं खिलाना चाहिए, वरना मां दुर्गा आपसे क्रोधित भी हो सकती है। और साथ ही कौन सी वह गुप्त वस्तु है जो यदि आपने कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को दे दी, तो मान के चलिए आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों,
सबसे पहले जानते हैं कि कन्या पूजन की विधि क्या होती है, क्योंकि कन्या पूजन विधि और नियम पूर्वक करने से माता रानी आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होती हैं और आपकी खाली झोली खुशियों से भर देती है। तो दोस्तों, जब भी आप कन्याओं को घर पर बुलाएं और वे आपके द्वार पर आए, तो सबसे पहले आप एक पात्र में जल भरकर रखें। चाहें तो उस जल में थोड़ा गंगा जल और दूध भी मिला सकते हैं। जब कन्याएं बैठ जाएं, तब उनके चरणों को स्वयं अपने हाथों से धोना चाहिए। यह अत्यंत शुभ और आवश्यक माना गया है। इसके बाद आप उस जल को अपने पूरे घर में छिड़क सकते हैं। ऐसा करने से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। और जो जल बच जाए, उसे किसी पेड़ या पौधे में डाल दें। यह जल पवित्र होता है और धरती के लिए अमृत समान होता है। फिर आप कन्याओं के चरण धोने के बाद उनके माथे पर तिलक करें। तिलक करते समय अक्षत चढ़ाएं और उन्हें एक लाल चुनरी उड़ाएं। यह चुनरी उनके लिए देवी का आशीर्वाद होती है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर हमें कौन सी चीजें कन्याओं के भोजन में भूलकर भी शामिल नहीं करना चाहिए, वरना मां दुर्गा आपसे क्रोधित भी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, कन्याओं को जिस प्रकार भोजन कराया जाता है, वह पूजा के पूरे पुण्य और फल को प्रभावित करता है। जब हम कन्याओं को सही, पवित्र और सात्विक भोजन देते हैं, तो हमारे घर आंगन में माता लक्ष्मी का वास होता है, धन धान्य की वर्षा होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, कन्याओं के भोजन में सबसे पहला नियम है सात्विकता का पालन। इसका अर्थ यह है कि भोजन में कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो अशुद्धता का प्रतीक हो, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मछली या कोई भी नशीला या अस्वास्थ्यकर पदार्थ। लहसुन और प्याज का प्रयोग खासकर इसलिए वर्जित है क्योंकि यह भोजन की पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करता है। यदि लहसुन प्याज वाला भोजन कन्याओं को दिया जाता है, तो इसके फलस्वरूप साधक का पुण्य घटता है और घर के वातावरण में अशांति, तनाव या रोग व्याधि की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन इसके विपरीत जो भोजन सात्विक होता है, वह अत्यंत लाभकारी होता है। इसमें मुख्य रूप से खीर, हलवा और पूरी शामिल किए जाते हैं। खीर को विशेष महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह माता अन्नपूर्णा का प्रतीक है और इसके सेवन से घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होता है। हलवा भी सात्विक भोजन के अंतर्गत आता है और इसे बनाने में प्रयुक्त घी घर में माता लक्ष्मी का स्वागत करता है। इसी के साथ पूरी या अन्य प्रकार की तली हुई रोटियां भोजन को संतुलित बनाती हैं और यह कन्याओं को आराम से ग्रहण करने योग्य होती हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप कन्याओं को मौसमी फल भी दे सकते हैं, जैसे केला, सेब, पपीता या अन्य ताजे फल भी कन्याओं को दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हम कन्याओं को पवित्र और सात्विक भोजन कराते हैं, तो इसके अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहला लाभ यह है कि घर में सुख शांति बनी रहती है, परिवार में झगड़े और कलह दूर रहते हैं। इसके अलावा धन धान्य की वृद्धि होती है, घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और व्यापार या आर्थिक कार्य में सफलता मिलती है। साथ ही स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। सात्विक भोजन लेने से शरीर और मन दोनों पवित्र रहते हैं और घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और यह साधक के पुण्य को बढ़ाता है और सभी पाप धुल जाते हैं। लेकिन यदि भोजन में अशुद्ध या अशुद्ध विचारों के साथ कोई चीज दी जाए, जैसे कि लहसुन, प्याज, तला हुआ या अस्वास्थ्यकर भोजन, तो इसके विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। घर में कलह, मानसिक तनाव, अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां और कभी-कभी आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। यही कारण है कि कन्याओं को शुद्ध, सात्विक और प्रेमपूर्वक भोजन देना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम यह भी जान लेते हैं कि कन्याओं के भोजन के बाद उनकी विदाई में हमें कौन सी वह गुप्त चीज जरूर से देना चाहिए, जिससे हमारे जीवन की धन और कर्ज की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और माता रानी हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो दोस्तों, कन्या पूजन का अर्थ केवल भोजन कराने में ही नहीं, बल्कि कन्याओं को सम्मानपूर्वक विदा करने में भी छिपा हुआ है। जब मां स्वयं कन्या रूप में आपके घर आती हैं और आपने उन्हें आदरपूर्वक बैठाकर उनके चरण धोए, उन्हें तिलक किया, चुनरी उड़ाई, भोजन कराया, तो अब उनकी विदाई भी उतनी ही पवित्र होनी चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन के बाद कन्या को खाली हाथ कभी नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि कन्या में मां का रूप विराजमान है
और यदि मां को खाली हाथ विदा करेंगे तो घर में दरिद्रता और कलह प्रवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि कन्याओं को आखिर हमें क्या भेंट करनी चाहिए। परंपरा के अनुसार सबसे पहले तो उन्हें अनाज देना चाहिए। कोई भी अनाज जैसे गेहूं, चावल, मूंग, चना, इनमें से कुछ भी एक लाल कपड़े में बांधकर कन्या को अवश्य देना चाहिए। ऐसा करने मात्र से आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। इसके बाद उन्हें फल देना चाहिए, जैसे केला, सेब, संतरा, कोई भी मौसमी फल आप दे सकते हैं। फल देना शुद्धता और स्वास्थ्य का प्रतीक माना गया है। फिर आप उन्हें कुछ पैसे भी अवश्य दें। यह धन समृद्धि का आशीर्वाद है। भले ही राशि कम हो, परंतु श्रद्धा और आदर से दी जाए तो उसका पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। इसी के साथ दोस्तों, आप कन्याओं को छोटी छोटी भेंट या उपहार भी दे सकते हैं, जैसे कि चूड़ियां, बिंदियां, रिबन या हेयर बैंड, रंग बिरंगे पेन या पेंसिल, कॉपी या रंग भरने की किताब, छोटे खिलौने या कोई गुड़िया, गेंद, पजल्स आदि छोटे बच्चों के खिलौने भी उन्हें आप भेंट स्वरूप दे सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है उस गुप्त चीज की, जो कि आपको जब भी कन्या को विदा करेंगे तो उस समय जरूर ही देना चाहिए। इससे आपके बंद किस्मत के ताले खुलने लगेंगे और माता रानी के 9 स्वरूप आपसे प्रसन्न होकर छप्पर फाड़कर धन का आशीर्वाद देंगे। तो दोस्तों, कन्या जब आपके घर से जाए तो सबसे पहले आप उनके चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें। यह परंपरा बहुत पुरानी है। जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो उसमें विनम्रता और सम्मान झलकता है। और सोचिए, जब मां स्वयं कन्या रूप में हमारे सामने हो तो उनके चरण स्पर्श करने से कैसा दिव्य आशीर्वाद मिलता होगा। इसके बाद आप सभी कन्याओं को यह अवश्य कहें कि बेटा फिर आना, कल भी आना, क्योंकि दोस्तों यह शब्द साधारण नहीं है, बल्कि यह मां को बार बार अपने घर बुलाने का निमंत्रण है। यह आपके घर के लिए आशीर्वाद है कि मां दुर्गा हमेशा आपके घर आती रहें। लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी कन्या आपके घर से उदास होकर न जाए। विदाई के समय उनका मन प्रसन्न हो, चेहरे पर मुस्कान हो और वे आपके घर से ढेर सारी खुशियां लेकर जाएं। तो दोस्तों, आखिर वह कौन सी गुप्त वस्तु है जो कि आपको भी कन्या पूजन के बाद कन्या को जरूर से देना चाहिए। तो दोस्तों, जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं वह गुप्त वस्तु है पीली कौड़ी और हल्दी से सिंचित चावल। दोस्तों, यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। प्राचीन काल से ही कौड़ी को धन का प्रतीक माना गया है। जब सोना चांदी का प्रयोग भी नहीं होता था, उस समय व्यापार कौड़ियों से होता था। इसलिए कौड़ी को मां लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय माना गया है। यही कारण है कि धन आकर्षण के हर तंत्र मंत्र और हर पूजा में पीली कौड़ी का प्रयोग अनिवार्य बताया गया है। हल्दी को भी सुवर्ण का प्रतीक माना गया है। इसे मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। विवाह में, मांगलिक कार्यों में, हर शुभ अवसर पर हल्दी का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हल्दी जहां रहती है वहां दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। और चावल यानी अक्षत, यह मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। यह धन, धान्य और सुख समृद्धि का प्रतीक है। जब आप हल्दी से सिंचित अक्षत को पीली कौड़ी के साथ कन्या के हाथ में रखते हैं और साथ में एक सिक्का या छोटा सा रुपया अर्पित करते हैं, तो वह भेंट एक अद्भुत शक्ति का निर्माण कर देती है। तो दोस्तों, आपको एक लाल कपड़ा लेना है और उसमें आपको जो पीली कोणी थी, साथ में हल्दी और चावल, और जो आपने 1 रुपए का सिक्का लिया था, इन सभी को आपको उस लाल कपड़े में पोटली का रूप बना लेना है। और जब कन्या भोजन के बाद अपने घर की ओर जाने लगे, तो जब आप उन्हें विदाई दें तो आपको सभी कन्याओं के हाथों से एक बार इस लाल पोटली को स्पर्श करवाना है और सभी कन्याओं के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना है। अब यह जो पोटली थी, इसे आपको जब सभी कन्याएं अपने घर चली जाएं, तो आपको इसे जिस दिन आपने कन्या पूजन किया है उसी दिन आपको इस पोटली को अपने घर की तिजोरी में रख देना है। दोस्तों, यह उपाय करने के बाद घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। और इतना ही नहीं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, मन की बाधाएं दूर होती हैं और घर आंगन में हमेशा मां लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी अपने घर इस वर्ष कन्या पूजन अवश्य ही करें। निश्चित ही माता रानी आपसे प्रसन्न होकर के आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करेंगी और आपके घर परिवार में हमेशा ही सुख, समृद्धि और शांति बने रहेंगी। बाकी वीडियो से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।